हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने सेक्शन बी, ठीक है, उसके बारे में हमने किया था डिस्कस। अब हम जो है सेक्शन सी केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ठीक है, तो हम इसके अंदर सेक्शन सी, ठीक है, इसमें दिस सेक्शन कंटेंट 12 क्वेश्चंस इन टोटल, अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्शन सी जो है 12 नंबर का है, इसमें 12 क्वेश्चन होंगे और हमको अटेम्प्ट करना है 10 क्वेश्चन। तो इसमें ए जो है वो हमें दे रखा है, रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द्रौपदीज क्वेश्चन ये जो है एक सोर्स दे रखा है। तो इस सोर्स में हमें द्रौपदी का मतलब क्वेश्चंस, तब महाभारत चल रही थी, चैप्टर 3 से है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सोर्स। तो इसमें महाभारत में तब जुआ खेल रहे थे कौन, कौरव और पांडव। तो वहाँ पर जो है तब युधिष्ठिर जो है पांडवों की तरफ से थे और दुर्योधन कौरवों की तरफ से। तो युधिष्ठिर हार जाता है। तो उसके बाद जो है वो जो है दाव पर लगा देते हैं अपने जो भी छोटे मतलब भाई होते हैं, अर्जुन, ठीक है, उन सबको और द्रौपदी को भी। तो उसमें जो द्रौपदी है वो क्वेश्चन करती है कि द्रौपदी सपोज टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिर whether he had lost himself before taking her. Two contrary opinions were expressed in response to this question. 1. पहला क्वेश्चन करती है जो पहला क्वेश्चन है, one that even if Yudhishthir had himself, even that Yudhishthir had lost himself earlier, his wife remains under his control, so he could stake her. Second question, that an unfree man as Yudhishthir was when he had lost himself could not stake another person. The matter remained unresolved. Ultimately, Dhritarashtra restores to the Pandavas and Draupadi their personal freedom. ठीक है, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन होता है कि युधिष्ठिर जो है पहले ही अपने आप को खो चुका है। तो उसने जो है अब जो है वो हिज वाइफ रिमेन अंडर हिज कंट्रोल, सो ही कुड टेक हर। तो क्या मतलब उसको ये हक है कि वो अपनी जो वाइफ है उसको भी दाव पर लगा दे। सेकेंड क्वेश्चन है, दैट एन अनफ्री मैन एज युधिष्ठिर वाज व्हेन ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ कुड नॉट टेक अनदर पर्सन, मतलब कि खुद को लगा दिया तो ऐसा है कि दूसरों को भी वो लगाएगा। उसके जो वैसे तो सबसे बड़ा भाई है, लेकिन उस पर जो है दूसरों की लाइफ पर उसका अधिकार है। तो ऐसा क्वेश्चन कर रही है, ठीक है। तो द मैटर रिमेन अनरिजोल्व, तो यहाँ पर जो है बातचीत करके रह गए, फिर अनरिजोल्व रहा, ये तो सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे, जो राजा थे, दुर्योधन के पिता, तो उन्होंने क्या किया, पांडवों और द्रौपदी को पर्सनल फ्रीडम दे दिया वापस कि कौरव जो दुर्योधन है, कोई गलती हुई है तुमसे, तुम्हारा पर्सनल फ्रीडम छीना गया, तो वो तुम्हें वापस किया जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 47, टू whom did द्रौपदी आस्क दिस क्वेश्चंस आफ्टर लूजिंग द इन द डाइस गेम, ठीक है। डाइस गेम के अंदर जो है वो हार गई थी। तो उसने क्वेश्चन किससे किया था, युधिष्ठिर से, ठीक है। इसका आंसर युधिष्ठिर हो जाएगा। Why is the द्रौपदी रेजिंग दिस क्वेश्चन, द्रौपदी ने ये क्वेश्चन क्यों रेज किया। She wanted to know her position as a wife. She wanted to challenge the Kauravas. She wanted to instigate the Pandavas for the war. She wanted to humiliate the Pandavas. तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, she wanted to know her position as a wife, कि उसकी क्या पोजीशन है एक फैमिली के अंदर, क्या पोजीशन है वाइफ की, वो ये जानना चाहती थी। हाउ डिड द्रौपदी रिएक्ट टू हर ह्यूमिलिएट ट्रीटमेंट, जो उसका ये अपमानजनक, ठीक है,
अमानवीय, ह्यूमिलिएटिंग मीन्स अमानवीय जो व्यवहार हुआ उसके साथ, तो मतलब कैसे द्रौपदी ने रिएक्ट किया। सी रेज द लीगल इशूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप, सी चैलेंज कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टियार्चिकल मैरिज। ठीक है, पैट्रियार्चिकल मैरिज मीन्स पितृसत्तात्मक मैरिज को उसने चैलेंज किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सी सिंबलिज द फिगर ऑफ द अल्टीमेट लॉर्ड्स, मास्टर एंड ऑनर्स। She cried in shock and dismay at the treatment that she was faced as a wife. तो she cried, उसने जो है चिल्लाया, ठीक है, और रोया कि and dismay at the treatment that she faced as a wife, एक वाइफ के तौर पर उसने क्या क्या, ठीक है, उसने सहा, तो इसके लिए उसको मतलब बहुत दुख हुआ। That's why इसमें ये आंसर हो जाएगा। हाउ डिड धृतराष्ट्र रिएक्ट एट द एंड, धृतराष्ट्र ने कैसे रिएक्ट किया था, उन्होंने उसको जो है पर्सनल फ्रीडम वापस दे दिया था। ठीक है, रिस्टोर्ड टू द पांडवास इन द द्रौपदी देयर पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें धृतराष्ट्र रिस्टोर्ड पर्सनल फ्रीडम टू द पांडवास इन द्रौपदी। हाँ, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हाउ डू यू evaluate the positions of Draupadi as a wife on the basis of this case? इस केस के बिहाफ पर द्रौपदी एज अ वाइफ की पोजीशन कैसे, हम क्या मतलब क्या पता चलता है कैसी रही होगी। ठीक है, तो इसमें जो है, ठीक है, तो इसमें क्यों शी ऑब्जेक्टेड ओवर द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड। हाँ, उसने ऑब्जेक्ट किया था अपने जो उनके पति ने व्यवहार किया था, तो उसके हिसाब से। तो इसमें ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेम तरह का ही मतलब सैम्पल पेपर के हिसाब से उन्हीं चैप्टर्स में से पढ़ने हैं, उन्हीं चैप्टर्स के पेज नंबर जो है जहाँ पर ये मिले उसके आसपास के क्वेश्चन बनेंगे। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ यहीं से हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर लेना। हाउएवर द्रौपदीज क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमनहुड, द्रौपदीज क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमनहुड। अब स्त्रियों के प्रति जो है क्या क्वेश्चन था उसका, कि she raised the questions of the status of women. She took stand the patriarchal norms. She raised the passive nature question. She quietly accepted her plight. ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया अपने plight को। नहीं, she raised all passive nature question, नेगेटिव क्वेश्चन उसने उठाए। she raised the questions on the status of the woman. वुमन के स्टेटस पर उन्होंने क्वेश्चन उठाए। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट बी, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। वन लॉर्ड, एक भगवान। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन से लिया गया है। कबीर दास जी यहाँ पे एक भगवान की व्याख्या कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें देखते हैं, हैरिजन कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू कबीर। टेल मी ब्रदर, हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड्स of the worlds but two? Who led you say astray? God is called by many names. God is called by the many names. Who led you? No one lords but two. Okay. And names like Allah, Ram, Kareem, Kesav, Hari, Hazrat. Gold may be shaped into rings and bangles. Isn't gold all the same? Distinctions are only words we invent. Kabir says they are both mistaken, neither can find the only Ram. One kills goat, the other cows. They wasted their lives in disputation. ठीक है, तो इसमें जो कबीरदास जी हैं वो एक गॉड की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हेयर इज ए कंपोजिशन एट्रीब्यूट फ्रॉम कबीर। वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि
नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स बट टू, कि एक भगवान नहीं है पूरी संसार का, दो भगवान है। हाउ लेड यू सो एस्ट्रे गॉड इज कॉल्ड बाय द मैन, क्योंकि वो मानते हैं कि इतने नाम एक गॉड के कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अल्लाह, राम, कमीर, करीम, केशव, हरि, या तो गॉड एक ही है, या फिर वो कहते हैं कि ये जो है इंसानों द्वारा अलग अलग नाम बनाए हैं। गोल्ड में भी शेप्ड इनटू रिंग्स, अब वो एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे सोना है, उसको हम जो है उसके अलग अलग शेप देते हैं, जैसे उसको चूड़ी में बदलना है, रिंग्स में, या फिर बैंगल, ठीक है, बैंगल, रिंग्स, या फिर ज्वेलरी, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन सोना तो एक ही है ना, गोल्ड तो एक ही रहेगा, उसको शेप अलग अलग दे दिए। इजंट इट गोल्ड ऑल द सेम, ठीक है। The distinctions are only words we invent. Kabir says they are both mistaken. Neither can find the only Ram. Only one kills the goat and other is cow. ये भगवान के नाम पर जो है बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, काउस की गायों को मारा जाता है। They waste their lives in disputation. मतलब कि अपनी जो मतलब एक डिस्प्यूट है, एक अपवाद है कि मतलब किसको वो माने, किसको सही माने, किसको गलत माने। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द connotations of Kabir from the following option. ऑप्शन ए है मोनोथियस्टिक एस्पेक्ट, मोनोथियस्टिक एस्पेक्ट मतलब एक ईश्वर को मानने वाले। पॉलीथियस्टिक एस्पेक्ट मतलब बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले। एथियस्टिक एस्पेक्ट मीन्स नास्तिक। थियोक्रेटिक एस्पेक्ट मीन्स देवी व्यवस्था को मानने वाले, कि देव जो भगवान है उनकी कोई शेप होती है। तो ये तो डी तो बिल्कुल गलत है। एथियस्टिक एस्पेक्ट, नास्तिक तो वो थे नहीं, ठीक है। उन्होंने वो फिलहाल निर्गुण भक्ति थे, ठीक है, निर्गुणा भक्ति के पोएट कवि थे संत कबीरदास। पॉलीथेटिक एस्पेक्ट की तो उन्होंने निंदा की थी। मोनोथेस्टिक एस्पेक्ट बिल्कुल एक ईश्वर को मानने वाले, वो कहते थे कि एक ही ईश्वर है, ठीक है। तो इसमें आंसर मोनोथेस्टिक एस्पेक्ट हो जाएगा। कबीर यूज द डिफरेंट नेम्स ऑफ द गॉड or the supreme powers. What can one infer from this? Kabir used different names for the gods and supreme power. अलग अलग नाम यूज किए उन्होंने सुप्रीम का गॉड के लिए। तो व्हाट कैन वन इन्फर फ्रॉम दिस, वो क्या बताना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए है कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, faith in Saguna Bhakti, rituals a way to gain insight, reality is in worship ideals। तो कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी वो कहना चाहते हैं परम सत्य, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य क्या है, उसको जानो, उसको पहचानो, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। हाउ हैज कबीर कंपोजिशंस प्रमोट कम्युनल हार्मनी एट लार्ज, कम्युनल हार्मनी एट लार्ज। कबीर जो है कंपोजिशन जो उन्होंने लिखी है, कंपोजिशन की है सांप्रदायिक एकता की। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, मतलब किस गॉड के बारे में बताया गया है, या फिर उन्होंने क्या बताया। कबीर मेंशंस अबाउट वन गॉड इन ऑल, ही क्वेश्चन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ही वाज अ हिंदू बाय बर्थ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था उनका, उन्होंने बताया था ओनली कबीर मेंशन वन गॉड, अबाउट वन गॉड इन ऑल, कि एक ही परम सत्य है, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य, एक ईश्वर के अंदर विश्वास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कबीर फिलोसफी, कबीर फिलोसफी की कौन सी, ठीक है, पार्ट है। इसमें ही गेव एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स, ही यूज्ड कोनोटेशंस एज शब्द और शून्य का प्रयोग किया था उन्होंने। ही गेव एम्फेसिस ऑन यज्ञस एंड सैक्रिफाइसेस,
ठीक है। ये यज्ञ करना और सेक्रीफाइस करना ये तो उन्होंने नहीं किया था, तो इनके खिलाफ थे। ही वॉज अ फंडामेंटलिस्ट इन हिज अप्रोच, अपनी बात को रखने के अंदर स्वतंत्र थे वो। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा ही गेव एम्फेसिस, सॉरी ही यूज्ड कॉनोटेशंस एज शब्द और शून्य। ठीक है, शब्द और शून्य मीन्स उन्होंने शब्द और शून्य का प्रयोग किया था। ही यूज्ड कॉनोटेशन शब्द और शून्य। ठीक है। इसके बाद Kavir's poetry has a literary as well as philosophic significance. Select the most appropriate options from the following. Describe this essence. God is one who just has different names. ठीक है, उन्होंने इस बात को कहा था। He believed in formless supreme God. हाँ ठीक है, फॉर्मलेस, उन्होंने कोई शेप नहीं देखी कि गॉड किस प्रकार दिखता है, कितना बड़ा है या फिर किस क्या है। उन्होंने कहा कि फॉर्मलेस है, अनंत है। He wanted to remove the different based on caste and religions. बिल्कुल ठीक है, कास्ट और रिलीजन को जो है हटाना चाहते थे, वो नहीं मानते थे इन सब बातों में। He condemned the superstitions, cults and ritualism. मतलब कर्म कांड जो करते हैं उनकी निंदा करते थे वो। हाँ बिल्कुल, तो इसके अंदर जो है चारों ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ सेक्शन डी में बेस्ट क्वेश्चन इसके अंदर है। ऑन द गिवन आउटलाइन ऑफ द मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशंस विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मैप आ गया है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ए इज मार्क्ड एज अ मेजर अशोकन स्क्रिप्ट रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, हमें यहाँ पे रॉक एडिक्ट्स बतानी है, तो इसमें कौन सा ए पर, ए कहाँ है, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर कौन सी रॉक एडिक्ट्स मिली है हमें अशोका की। ठीक है, चैप्टर 2 में से है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। गिरनार, इसके अंदर जो है गिरनार हमें कहाँ से मिली है, इधर गुजरात से। ठीक है, ऑन द सेम मैप बी इज आल्सो मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट टाउन्स इन सेकेंड सेंचुरी BC of second century BC. Identify it from the following option. सेकेंड बी जो है वहाँ पर क्या है, ये तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु का पार्ट आ गया, तो इसमें यहाँ पर जो है पुहर, मथुरा, श्रावस्ती, तो इसमें पुहर जो है वो सही हो जाएगा। पुहर एक एक सिटी है, मतलब जहाँ से ट्रेड होता था, कोस्ट लाइन सिटी, यहाँ से ट्रेड बहुत ही फेमस, मतलब पुहर बहुत ही फेमस थी उस समय तमिलनाडु। तो इधर कौन रूल था, इधर चेरास, पांड्याज एंड चोलास साउथ के अंदर रूल कर क्या करते थे, और मौर्यन एम्पायर ऊपर था उड़ीसा तक। ठीक है, उड़ीसा में कलिंगा तक और अफगानिस्तान तक मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था, और नीचे साउथ के अंदर 3 डायनेस्टी ने रूल किया उस समय। ठीक है, 600 BC टू 600 सी, सॉरी 600 सी टू 600 BC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। Not the following questions are from visually impaired candidates in lieu of 59 and 60। तो हमारे तो 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 60 क्वेश्चन ही आएंगे एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें से आई थिंक 40 क्वेश्चन करना है, नहीं 50 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 0.8 मार्क्स का ना एक क्वेश्चन, 0.8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, तो 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 एक्स्ट्रा होंगे। तो इसमें विच द फॉलोइंग द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल कौन सी, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला। तो सबको पता है मगध की कैपिटल थी राजगीर, उसके बाद में चेंज होगी पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगीर का मतलब हाउस ऑफ किंग। विच वन ऑफ फॉलोइंग द पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन कौन सी है,
टोपरा, मथुरा, कन्नौज या पुहर। पुहर तो कोस्टलाइन सिटी है, वो तो हमने देख लिया था। कन्नौज भी नहीं है, मथुरा नहीं है। टोपरा इन यूपी, ठीक है, यूपी के अंदर है टोपरा। तो ये क्या हो जाएगा, पिलर इंस्क्रिप्शन। टोपरा पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया। मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप इन सबको देख लेना और अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ना। बस, थैंक यू।